Good morning class. So let's begin our today's session with continuation of our chapter number 6, that is acids, bases and salts. Before starting of the today's content, just have a quick recap on the previous class content. So in previous class we have studied that the reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो बच्चे हमने ये पढ़ा था कि जो when an acid or base react with each other, they neutralize the effect of each other. Because they neutralize the effect of each other, that's why this reaction is known as neutralization reaction. In neutralization reaction, a salt is formed with the evolution of heat and water is also produced, right? So here is an example of neutralization reaction. इसमें हमने HCl लिया है, that is your hydrochloric acid. NOH लिया है जो कि आपका एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने लिया है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अब ये जो सोडियम है बेस के अंदर, ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा और खुद वहां पे जाके सेटल हो जाएगा. सो जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, NaCl, which is your sodium chloride, which is a type of salt, right? And water is also produced. वाटर का केमिकल फॉर्मूला बच्चे हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, H2O. So this we have studied in the last class. So in today's class we will discuss about the benefits of neutralization in our daily life, right? So neutralization reaction in everyday life. First neutralization reaction, application of neutralization reaction we will study in indigestion. इंडाइजेशन में बच्चे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, बट ड्यू टू समटाइम्स क्या होता है बच्चे, इनडाइजेशन की वजह से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत सारा एसिड कलेक्ट हो जाता है, राइट, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या कॉज होता है, इनडाइजेशन. समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल. कई बार इनडाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, राइट? सो टू रिलीव इंडाइजेशन में आराम देने के लिए हम एक एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं, जैसे कि डाइजीन या फिर सिरप होता है. डाइजीन वगैरह आपने देखा होगा घर में किसी बड़े को लेते हुए, या घर में एक नॉर्मल मेडिसिन होती है ये, तो वो एक एंटा एसिड होती है. एंटा एसिड का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कि एसिड के अपोजिट होती है. अब क्योंकि वो एसिड के अपोजिट है तो इट विल बी अ बेस, राइट? तो सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक तरीके की मेडिसिन होती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के अंदर एक तरीके का बेस होता है जिसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब जब हमारे पेट में बहुत सारा एसिड होता है और हम किसी भी बेस का इनटेक करते हैं तो अगेन फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. एसिड का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, खत्म होने लगता है धीरे धीरे, और हमें इनडाइजेशन से क्या मिलने लगता है, रिलीफ, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इज एंट स्टिंग. मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि जो एंट होती है, चींटी जो होती है, जब वो हमें काट लेती है, बाइट कर लेती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है बच्चे, एक तरीके का एसिड होता है विच इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, राइट? सो अब जब वो हमें बाइट करती है तो फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में जाता है. अब हम, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होनी, इचिंग होनी शुरू हो जाती है, और ऑब्वियसली अगेन वो एक एसिड है तो हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा, बेस, राइट? सो द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के अंदर भी एक तरीका का बेस होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैलोमाइन सोल्यूशन. कैलामाइन के अंदर भी एक तरीके का बेस होता है जो कि होता है जिंक कार्बोनेट. सो व्हेन वी अप्लाई एनी बेस ऑन द आर्म स्टिंग वी विल गेट रिलीफ जस्ट बिकॉज ऑफ द
base reacts with acid and neutralizes its effect, right? Next application of neutralization in our daily life is soil treatment. Soil treatment means जब हम बच्चे एग्रीकल्चर में सॉइल को फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं, राइट? सो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक. अब क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं तो वो एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल भी कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक. प्लांट्स जो होंगे वो ऐसी सॉइल में कभी नहीं ग्रो कर पाते जो सॉइल या तो ज्यादा एसिडिक हो या फिर ज्यादा बेसिक हो. सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, जिसमें एक तरीका का बेस होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बच्चे क्विक लाइम, स्लेट लाइम ये किसी भी चीज के एक कॉमन नेम है जो हम जनरल लोग अपनी नॉर्मल भाषा में क्या करते हैं, यूज करते हैं. वेयर एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर केमिकल नेम्स, राइट? सो अगर कोई भी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसे बेस से ट्रीट करना चाहिए. एंड इफ द सॉइल इज बेसिक सो उसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो एसिड को रिलीज करेगा, जिससे बेस का इफेक्ट जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉइल जो होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी नेचर में, राइट? सो आफ्टर दिस वी कैन ऑल्सो यूज न्यूट्रलाइजेशन इन डिस्पोजिंग फैक्ट्री वेस्ट. अब बच्चे क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत सारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स का क्या करा जाता है, यूज किया जाता है. सो उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक होता है या वाटर होता है, जब वो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, एसिड होता है. सो द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स. If they are allowed to flow into water bodies, the acids will kill fish and other organisms, right बच्चे? अब क्योंकि उसमें एसिड होता है और अगर उनको एज इट इज किसी भी वाटर बॉडी में, रिवर में, सी में या लेक में डिस्पोज कर देंगे तो जो भी उसका एसिड का इफेक्ट है वो जाके उस वहाँ की मरीन लाइफ को और एक्वेटिक लाइफ को क्या करेगा, ऑब्वियसली हार्म करेगा. सो इसलिए the factory waste therefore should be neutralized before by adding basic substance. अगर उसके अंदर एसिड्स हैं तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए by adding some basic substance into it. So I hope बच्चे आपको आज का कंटेंट पढ़ने के बाद ये समझ में आया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है और हम अपनी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन को कैसे कैसे क्या करते हैं, यूज करते हैं. So here we end up our today's content. In next class we will just have a quick recap by revising the whole chapter through some easygoing questions. So for today I want thank you to all of you.